हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी इस शेयर में रिसेंटली राकेश झुंझुनवाला जी ने भी अभी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे मैं मार्केट और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी अपडेट्स चाहिए होगा अगर इनसे रिलेटेड, तो आप इस चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हैं 53.7 चल रहा है। ये शेयर आज 3.5 कह सकते हैं, मोटा मोटी 3.17% बढ़ा है। ₹1.65 इस शेयर आज बढ़ा है। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ आया कि राकेश जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये शेयर में इतना मूवमेंट आया आज। ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों देखिए, जो ये जहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये टिकट ऐप का ऐप है, उससे आपको बता रहा हूँ। इसमें इस ऐप की खासियत है, ये आपको काफ़ी कुछ बताता है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको क्या बताता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताता है कि जो अभी मार्केट का करंट प्राइस है, जो उस स्टॉक का जो करंट प्राइस है, वो प्राइस अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। तो यही बताता है। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मतलब क्या है, जो करंट प्राइस है वो कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब कि ये जो शेयर है अभी ये अंडर प्राइस है, मतलब आप अभी इसको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इसकी केस में आप यहाँ पे आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसका फेडरल बैंक का है, वो क्या है, करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि इसका शेयर प्राइस क्या होना चाहिए था। तो अगर मैं कहूँ कि इसका शेयर प्राइस 100 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अभी शेयर प्राइस 50 है, मतलब ये शेयर जो है ये अंडर प्राइस है, इसका जो पोटेंशियल है ये 100 रुपये तक जा सकता है। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसके फेवर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट। ये क्या बताता है, अगर आप अपना पैसा इस स्टॉक में लगाए या फिर अगर आपने अपना पैसा लगाया है एफडी में, तो आपको किस में अच्छा रेट मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक हैज़ जनरेटेड बेटर रिटर्न देन ऑन इक्विटी देन एफडी। इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं एफडी के रेट के बजाय, मतलब जो इंटरेस्ट जो आपको एफडी में इनकम होता है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया है। ठीक है, देन हम बात करें डिविडेंड की। तो दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड के लिए आप देख सकते हैं डाउन एरो है। आप एरो से भी समझ सकते हैं कि अप है मींस पॉजिटिव न्यूज़ है, ये भी अप है मींस पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके लिए फेवर है, इसके लिए फेवरेबल है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड रिटर्न, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, मींस यहाँ पे ये जो है ये इसके लिए अनफेवरेबल है। ये अनफेवरेबल क्या है, इसमें देखते हैं स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। इस स्टॉक ने ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, बेसिकली यही है इसका मतलब। अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट की, क्या अभी जो प्राइस चल रहा है ये एंट्री पॉइंट सही, मतलब हम एंटर कर सकते हैं इस प्राइस पे? तो आप देख सकते हैं ये भी फेवरेबल है। तो फेवरेबल क्या है, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। ये अच्छा टाइम है इस स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ये स्टॉक जो है अभी नहीं है, तो हम इसको इस पॉइंट में एंटर कर सकते हैं। देन आता है नो रेड फ्लैग। ये आप देख सकते हैं ये भी इसके फेवर हैं। स्टॉक नॉट इन एएसएम और जीएसएम लिस्ट, नॉट इन लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग, नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेग एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। आप देख सकते हैं यही सब की जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो भी प्लेज नहीं है, और जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो ये भी चीज़ इसके फेवर में है। तो हमने देखा कि सिर्फ एक चीज़ जो है वो इसके फेवर में नहीं है, वो है डिविडेंड रिटर्न। इस स्टॉक ने डिविडेंड कम दिया है, बाकी हर चीज़ इस टाइम पे फेवरेबल है। अगर ये फेवरेबल है मीन्स 5 में से 4 चीज़ फेवरेबल है, मीन्स ये स्टॉक को हम ले सकते हैं। आगे हम जानते हैं इसके बारे में, की मैट्रिक के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पीई रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, आप देख सकते हैं 6.76 है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 0.71। डिविडेंड यील्ड रेशियो नहीं दिया गया है यहाँ पे,
स्टॉक पी रेशियो जो सेक्टर का जो पी रेशियो है 20.66 है। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक है वो है 1.79 और जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.87% है। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे इसका एनालिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो बताऊँ तो 78% जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को ये स्टॉक बाय करना चाहिए। ठीक है, अब हम देन इसके बारे में और जानते हैं। कंपनी इज द फेडरल बैंक इज लिमिटेड इज अ बैंकिंग कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है। ट्रेजरी, कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस जो नॉर्मली होते हैं वो भी करती है। ठीक है, अगर हम इनकी पीयर्स की बात करें, जैसे कि बैंकिंग में आपको पता है कि काफ़ी सारे HDFC, कोटक महिंद्रा, देन ICICI, एक्सिस, बंधन बैंक, ये सारे इनके पीयर्स हैं। तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अब हम इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो दोस्तों अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की हम बात करें, आप देख सकते हैं 2017 में से लेकर जो 2017 से लेकर आज 2020 तक जो इसका ग्राफ है ये ऊपर की ओर अपवर्ड ट्रेंड ऊपर जा रहा है। आप इसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ है इसकी लाइन ऊपर जा रही है, मतलब ये स्टॉक ग्रोथ कर रहा है, इस स्टॉक में ग्रोथ है। ठीक है, तो हमने ये चेक पढ़ ही लिया था ऊपर भी कि अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम मार्केट में इस टाइम घुस सकते हैं, अच्छा टाइम है एंट्री लेने के लिए। देन हम बात करते हैं इसके होल्डिंग ट्रेंड की कि होल्डिंग में कौन कौन इसका होल्डिंग में। ठीक है, टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ, प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट। जो प्रमोटर का होल्डिंग है लास्ट 6 मंथ में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लो प्लेज है। दोस्तों ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रमोटर के शेयर्स हैं वो प्लेज तो नहीं है। प्लेज मीन्स कि मतलब वो अपने शेयर को प्लेज करके उस पर उन्होंने लोन तो नहीं ले रखा। तो अगर जिस भी कंपनी का ये ज़्यादा होता है प्रमोटर होल्डिंग, जो प्लेज होता है जितना ज़्यादा, उतना ही माना जाता है कि वो कंपनी का जो है फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ऐसा कुछ नहीं है, इनका लो प्लेज है। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं एरो क्या बताता है, ये अप फेवरेबल, इसके लिए कंडीशन फेवरेबल है। ये डिक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, यहाँ पे ये इसके लिए अनफेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी ये डिक्रीज़ हुई है। इन लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ डिक्रीज बाय 1.08%। जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है, ये चीज़ थोड़ा अनफेवरेबल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी IG के डेट इन्वेस्ट किया है, ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ में भी आ रहा है। तो चलिए इस न्यूज़ को भी पढ़ते हैं। हम जा रहे हैं बिजनेस टुडे की साइट पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक शेयर प्राइस गेन 4% आफ्टर राकेश झुनझुनवाला रेज स्टेक इन Q1। जैसा कि हमने बात किया था पहले भी कि जो फेडरल बैंक का शेयर है, जैसे ये न्यूज़ आया कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 4% पे इसमें स्टेक लिया, 4% नहीं सॉरी 4% प्राइस बढ़ा है इसका। जब ये न्यूज़ आया कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें स्टेक लिया है, तो उन्होंने कितना स्टेक लिया वो जानते हैं हम इसमें। स्टॉक ऑफ फेडरल बैंक रोज 4.13% इंट्राडे टू ₹54.25 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ 52। फेडरल बैंक शेयर प्राइस गेन ओवर 4% इंट्राडे। राकेश इन राकेश झुनझुनवाला बॉट एडिशनल 20 लाख शेयर्स, ये देख सकते हैं आप, उन्होंने 20 लाख शेयर्स जो है बॉट किए हैं ड्यूरिंग द Q1। स्टॉक ऑफ फेडरल बैंक वही 4.13% रोज बढ़ा है। तो दोस्तों ये न्यूज़ था जिसकी वजह से शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, हम वापस आते हैं टिकर टेप पे ही। फिर दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और आप इसमें देख सकते हैं कि रीसेंट इवेंट्स अभी इसमें क्या क्या हुए हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ है 17 जुलाई को फेडरल बैंक लिमिटेड ने इन्होंने इन्फॉर्म किया है एनएससी को रिगार्डिंग प्रोसीडिंग ऑफ द 89 एनुअल एजीएम के बारे में इन्होंने अभी अपडेट दिया है एनएससी को, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है। फिर इन्होंने जुलाई 17 को ही इन्होंने एक और यहाँ पे अपडेट आया है इन्फॉर्म रिगार्डिंग सर्टिफिकेट। सेबी को जो सर्टिफिकेट का इनको अपडेट करना पड़ता है क्वार्टर का, उन्होंने वो अपडेट दिया है। तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश डिविडेंड, इन्होंने जो लास्ट टाइम जुलाई 2019 के अराउंड इन्होंने कैश डिविडेंड दिया था 1.4 पर शेयर। तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था ये चीज़ कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी कम है। तो हम वापस ऊपर आते हैं। तो दोस्तों ये हमने अभी देखा फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये शेयर की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ये ओवरऑल ये शेयर जो है ओवरऑल शेयर ये हम कह सकते हैं कि हम इस शेयर को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि एक तो ये अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो कम है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी ये शेयर और ऊपर जा सकता है। और जैसे कि हमने ये भी देखा कि जो मार्केट के मतलब दिग्गज हैं जिसको बोला जाता है राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी अब इसमें इन्वेस्ट किया है, ये भी एक पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम इस कंपनी के लिए काफ़ी कुछ फेवरेबल है, हर चीज़ पॉजिटिव ही है, तो हम इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं जी बिज़नेस या फिर CNBC, उसमें भी काफ़ी बार रिकमेंड किया जाता है फेडरल बैंक लिमिटेड को। तो ये शेयर बढ़िया है, आप अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका मिड कैप शेयर है ये, ज़्यादा इसका प्राइस भी अभी नहीं है, 53.7 पे ट्रेड हो रहा है अभी ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।